हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th के सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया था, उसकी वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर भी आपको करवा दिए थे। तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपके इंग्लिश रीडर में फर्स्ट सेकंड चैप्टर है द गिविंग ट्री। चैप्टर का नाम है द गिविंग ट्री, यानी पेड़ हमें क्या देता है। तो यहाँ का फर्स्ट सीन स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वाज अ ट्री हु लिव्ड अ लिटिल बॉय। एवरी डे अ लिटिल बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एंजॉय इट्स कंपनी। कंपनी का मतलब होता है साथ होता है। कंपनी का मतलब यानी उसका साथ दिया किसने? ट्री ने। तो वंस देयर वाज अ ट्री, एक बार एक पेड़ था, एक बच्चा था, दोनों एक दूसरे का साथ बहुत पसंद था। पेड़ बच्चे को प्यार करता था और बच्चा पेड़ को प्यार करता था। प्रतिदिन बच्चा वहाँ उस पेड़ के पास जाया करता था। सीन फर्स्ट है। ट्री बोलता है कम हेयर माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। पेड़ बच्चे से बोलता है मेरे पास आओ, मेरी शाखाओं पर चढ़ो और मेरी टहनियों पर झूलो। बॉय झूलता है, स्विंग एंड ब्रांचेस आर फॉट फन, उसे बहुत मज़ा आता है। ट्री आर यू हंग्री, ट्री बोलता है क्या तुम भूखे हो? ईट माई एप्पल, मेरे सेब खाओ। बॉय उनके सेब खा रहे, ईटिंग एप्पल हाउ डिलीशियस, और बोलता है ये कितने स्वादिष्ट हैं। When the boy was tired, he slept under the tree and tree was happy and gave it shade. उसको छाया देकर पेड़ बहुत खुश होता है। सीन सेकंड है आपका। आफ्टर सम ईयर द बॉय वाज ग्रोइंग अप। जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है लड़का, कुछ सालों बाद जब वो आता है, पेड़ बोलता है कम बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। लड़का बोलता है आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले। खेलने के हिसाब से मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ। आई वॉन्ट टू बाय थिंक हैव मनी फन आई वॉन्ट सम मनी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? तो पेड़ बोलता है आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, यू कैन प्लक माई एप्पल एंड सेल देम इन द मार्केट। तुम मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन तुम मेरे क्या है, फल तोड़ो और उनको मार्केट में बेच दो। उनसे बेचने के बाद जो पैसे मिल सकते हैं वो तुम ले सकते हो। देन यू विल हैव मनी, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लड़का बहुत खुश हो जाता है और उन फलों को तोड़कर, एप्पल को तोड़कर मार्केट में बेच देता है। सीन थर्ड है। कम बॉय आफ्टर सम ईयर एंड वांटेड टू गेट मैरिड। अब कुछ सालों बाद जब वो लड़का लौट के वापस आता है, तब उसकी शादी हो चुकी होती है। पेड़ के पास आता है, पेड़ बोलता है कम बॉय, क्लम्प अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, ईट माई एप्पल्स, प्ले इन शेड एंड विल बी हैप्पी। ट्री फिर बोलता है कि तुम मेरी टहनियों पर चढ़ो, शाखाओं पर झूलो और खुश हो जाओ। लड़का बोलता है आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्री, मैं बहुत व्यस्त हूँ, लेकिन मेरी शादी हो चुकी है। एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, मुझे अपने बच्चे और बीवी के लिए घर चाहिए। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? तो पेड़ बोलता है आई हैव नो हाउस बट आई मेड बट कट ऑन माई ब्रांचेज एंड बिल्ड अ हाउस। वो बोलता है मेरी शाखाओं को, टहनियों को काट लो और तुम उससे अपना एक घर बना लो। सो द बॉय कट ऑफ द ट्री ब्रांचेज एंड कराइट द बिल्ड अ हाउस। और लड़का क्या करता है, उन टहनियों को काट कर एक घर बनाता है। देन ट्री वॉज वेरी हैप्पी, पेड़ फिर खुश हो जाता है क्योंकि उसने फिर उसको कुछ दिया। सीन फोर्थ है द कम बॉय बैक अगेन अ यंग मैन टू गो अ बिजनेस ट्रिप। कुछ सालों बाद लड़का फिर दोबारा लौट के आता है। अब कब लौट के आता है? जब उसको पैसे के लिए, पैसे कमाने, बिजनेस के लिए बाहर जाने की ज़रूरत होती है। तो पेड़ बोलता है कम बॉय कम, व्हाट डू यू फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? लड़का बोलता है, लड़का अभी यंग हो जाए, यंग मैन बोलता है आई एम गोइंग टू अ बिजनेस ट्रिप, आई वॉन्ट टू बोर्ड टू मेक टेक अ वे, कैन यू गिव मी अ बोट, मुझे बाहर जाने के लिए, बिजनेस ट्रिप के लिए एक बोट की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो? ट्री बोलता है ऑल यू गिव अ ट्रंक, तुम मेरे शाखाओं टहनियों को काटो, एंड ट्रंक में बेक अ बोट, और तुम उन ट्रंकों से, उन टहनियों से एक बोट बना लो। देन यू कैन सेल अवे। द यंग मैन कट ऑफ द ट्रंक ऑफ द ट्री मेक अ बोट, और वो उन चीज़ों को, टहनियों को काट के एक बोट बनाता है। ही शैल अवे इन द बोट द ट्री हैज लेफ्ट अलोन, और वहाँ से वो चला जाता है। सीन फिफ्थ है आपका। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ए यंग मैन कम्स बैक। इस बार कुछ ज़्यादा सालों, मतलब कुछ लंबा टाइम के बाद जब वो लड़का लौटता है, देन ही एन ओल्ड मैन। अब क्या होता है, अब वो बूढ़ा हो चुका था। काफ़ी सालों के बाद जब वो वहाँ से लौटता है तो अब वो
बूढ़ा हो चुका होता है। बट द ट्री रिकॉग्नाइज हिम, लेकिन पेड़ उस लड़के को पहचान देता है। ट्री बोलता है, आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसके लिए मैं आप तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। एप्पल आर ऑल्सो गॉन, मेरे सेब भी ख़त्म हो चुके हैं। ओल्ड मैन बोलता है, माई टीथ इज़ टू वीक फॉर एप्पल, फलों के लिए, सेब के लिए मेरे दांत बहुत कमज़ोर हैं। ट्री बोलता है, माई ब्रांचेस आर गॉन, मेरी शाखाएँ भी नहीं हैं। यू कैन नॉट स्विंग ऑन दैम, तुम उन पर झूल नहीं सकते हो। लड़का, वो जो ओल्ड मैन है, वो बोलता है, आई एम टू ओल्ड स्विंग फॉर ब्रांचेस, मैं इसके लिए बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। पेड़ बोलता है, ट्रंक में गॉन, यू कॉन नेट कॉन क्लाइम, तुम उन पर चढ़ भी नहीं सकते हो। लड़का बोलता है, मैं नहीं चढ़ना चाहता हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ। आई एम टू टायर्ड टू क्लाइम। ट्री बोलता है, आई एम सॉरी, आई विश दैट आई लेफ्ट, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी, मेरे पास सिर्फ एक स्टम्प बचा है तुम्हें बैठने के लिए, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। ओल्ड मैन बोलता है, डियर ट्री, प्रिय पेड़, यू हैव ऑल्सो गिवन मी अ लॉट, तुमने पहले से ही मुझे बहुत कुछ दिया है। बट नाउ आई डोंट नीड मच, जस्ट बट पीस टू सिट एट द एज, अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता, बस अपनी ज़िंदगी के लिए थोड़ा सा एक आराम, और थके होने के कारण मैं एक मतलब आराम चाहता हूँ। ट्री बहुत खुश हो जाता है हैप्पली। वेल एन ओल्ड स्टम्प इज़ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग, अब जब वो पेड़ का जो स्टम्प बचा हुआ था किसके काम आया, उसके सिटिंग एंड रेस्टिंग के लिए। कम फ्रेंड सिट डाउन एंड रेस्ट, ट्री बोलता है, आप तुम मेरे पास आओ और मेरे ऊपर बैठ जाओ। द ओल्ड मैन डिड सम, ट्री वाज हैप्पी बिकॉज इट कुड स्टिल प्रोवाइडिंग हिम हिमसेल्फ, उस पेड़ ने उसको ज़िंदगी भर उसका साथ दिया, लास्ट के टाइम भी उसने उसको बैठने के लिए रेस्ट दिया। तो पेड़ बहुत खुश हो जाता है और दोनों की दोस्ती हमेशा चलती है। आपका चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको क्वेश्चन आंसर करवा दी जाएंगे, क्योंकि आपको वर्ड मीनिंग तो आपको पहले ही दे चुके हैं, अब क्वेश्चन आंसर रह गए, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर देंगे। थैंक यू।